लेकिन आपकी ताकत, आपका आशीर्वाद, आपका हौसला, जिसको हम मांगने आए हैं, अपनी झोली में झोली उठाकर मांगने आए हैं। हम लोग आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। हमारे चौधरी साहब बैठे यहाँ कस्बे में, कोई गड़बड़ नहीं होने की, हम झेल लेंगे जो गड़बड़ होगी। अपने ही परिवार के व्यक्ति की कि कटोगे तो बटोगे। अरे कौन काटने आ रहा हूँ, किस पर कट रहे? ये दलित समाज ही नहीं कटता किस पर, और तो इनसे लेना सीख लो आप। मैं भी इनमें रहा हूँ, मैंने इनसे वोट दी है। बता मुझे कौन सा दलित कहाँ छोड़ के भागा? जवाब देने वाला चाहिए। कोई किसी से नहीं डरता है आजकल। यहाँ जो बुजुर्ग हैं जानते होंगे 20 साल पहले ये कस्बा कैसा था। यहाँ कोई सड़क नहीं थी। इकबालपुर से झबरेड़े की सड़क अगर बनाई तो मैंने बनाई। भक्तों वाली से सड़क जो जा रही है सहारनपुर को, ये मैंने बनाई। चौक से काम होने वाला नहीं है। चौक बनाओ जाओ। जब तक जनता के वार्डों में काम नहीं करेंगे तब तक विकास नहीं होगा। पहले आप जनता के वार्डों में विकास करेंगे। उनके सुख दुख में तो देखिए उनका सुख क्या है, उन्हें में भागीदार बनाइए, तब ये चौक बनेगा तो अच्छा लगेगा। नहीं तो अगर जनता दुखी है तो इन चौकों का कोई फायदा नहीं है। ये जो नाले की बात कर रहे हैं ना, ये नाला मेरा प्रस्ताव है, मेरे टाइम का प्रस्ताव है। पेंडिंग पड़ा था, भाजपा की सरकार थी, इसने पैसा नहीं दिया। ये नाला मेरा प्रस्ताव है। अभी मैं वीडियो देख रहा था अपने ही परिवार के व्यक्ति की कि कटोगे तो बटोगे। अरे कौन काटने आ रहा हूँ, किस पर कट रहे? ये दलित समाज ही नहीं कटता किस पर, और तो इनसे लेना सीख लो आप। मैं भी इनमें रहा हूँ, मैंने इनसे वोट दी है। बता मुझे कौन सा दलित कहाँ छोड़ के भागा? जवाब देने वाला चाहिए। कोई किसी से नहीं डरता है आजकल। वैक्सीन देने की जरूरत पड़ी थी, और आज भी हम देखेंगे जो भी गरीब आदमी उसका टैक्स माफ होगा, हम घोषणा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास बहुत से सूत्र हैं, हमारे पास ऐसे बहुत से सूत्र हैं जिनसे हम इसकी पूर्ति कर सकें। कस्बे की पहले भी की, अब भी करेंगे। यहाँ नंदत्ती वाली जी रहे, चौधरी साहब को जो कह दिया, चौधरी साहब जो आप लिख दोगे तो मैं साइन कर दूंगा, नहीं चल पढ़ कर देखने का। तो इसलिए स्रोत हैं हमारे पास, बहुत स्रोत हैं। चौधरी साहब के हाथ बहुत मजबूत हैं, इनकी बाहों में बहुत ताकत है अभी। तो अभी उसकी विकास की चिंता छोड़ दो, सब कुछ ठीक होगा। जो मकान मुकून भी होंगे ना, सब वो भी फ्री मिलेंगे, किसी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। कमीशन खोरी बंद, कोई कमीशन खोरी नहीं होने की। किसी की गाड़ी चलाते नहीं फिरते हम कमीशन के ऊपर, अपनी गाड़ी चलाऊं अपने पैसे के ऊपर। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कमीशन खोरी को बंद करना, और यहाँ का विकास देखना चाहो तो दोस्तों एक वोट जो किरण चौधरी को देकर सफल। और मेरे दलित भाई बैठे, दलित तो मैं कहता नहीं कि मेरे चमार भाई हो, ये भी आपके साथ हो। तो जब हम तीन बिरादरी और गुज्जर समाज के लोग भी यहाँ बैठे, ये भी सारे साथ हैं। अगर हम सारों को जोड़ लो, तुम और को भी छोड़ दो, तो लो बताओ कहाँ चुनाव? कहीं चुनाव नहीं है, ठीक है ना। और आज यह हमारी बिटिया सब महिलाओं में जा रही। परसों में निकल जाता तो कुछ महिला नु कह रही थी, कहने लगे भाई एक बात वह बहुत अच्छी है, और वहां जिसके भी जा रही ना या वह वोट से टूटने की नहीं, महिला ही सही पड़ेगी। तो भाई महिला इनकी होगी, और ऐसा कोई समाज नहीं जो यहाँ वोट ना दे रहा हो, चाहे वो प्रजापति समाज हो, कश्यप समाज हो, बनिया समाज हो, चाहे कोई सा भी समाज है, सबका वोट बराबर मिल रहा। क्योंकि जब चौधरी यशवीर सिंह विधायक थे, या तो इनके कार्यकाल में विकास हुआ, और या आज हमारे बीच में वीरेंद्र जाति जी बैठे, इनके कार्यकाल में विकास हो रहा। इसके अलावा यहाँ किसी ने कोई विकास नहीं किया। पहले भी 5 साल यहाँ रहकर चला गया भाजपा का, लेकिन कोई विकास नहीं किया। आज इन्होंने कोई नहीं देखा कि यहाँ जो सैनिक का है, जो गुज्जर का है, या किसी का, पूरे सेक्टर पक्के करने का काम करा वो सबका। और लोग इसीलिए कह रहे हैं, चाहे भाजपा के भी हों, वो नू कह रहे कहना हम वीरेंद्र जाति तो हटकर नहीं जाने के, वीरेंद्र जाति के साथ रहेंगे, अगले चुनाव में भी नहीं जीता कर बेच जाएंगे। और रही किरण की बात,
तो भाई किरण की तो मैं बता दिया, सारी बिरादरी एक तरफा। चुनाव तो ऐसा ये रहेंगे 30% में, हम रहेंगे जो 90% में, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। और रही बात अभी कहते गड़बड़ बचाने की, हमारे चौधरी साहब बैठे यहाँ कस्बे में, कोई गड़बड़ नहीं होने की, हम झेल लेंगे जो गड़बड़ होगी। किसी के साथ कोई गड़बड़ नहीं होने की, आप बेफिक्र होकर अपना वोट डाल लो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपना वोट डाल लो, पूरा वोट डाल लो। 23 तारीख में अपना सब काम छोड़ दो। मैं आपको यही कहना चाहूँ, आपसे निवेदन करना चाहूँ कि 23 तारीख को अपना सारा काम छोड़कर सबसे पहले अपनी लाइन में लगकर वोट डालियो, क्योंकि आपकी वोट एक एक वोट कीमती है, एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जितने भी हमारे सब साथी यहाँ बैठे हैं, हाथ उठा कसम खाओ कि हम किरण चौधरी को एक। आज चुनाव धीरे धीरे उस मोड़ पे आ रहा है कि अंतिम पड़ाव 10 दिन में चुनाव खत्म हो जाएगा। ये चुनाव शुरू हुआ कि चुनाव में कहीं तो रोहिणे बताए गए, कहीं कटोगे बटोगे बताए गए, कहीं ये बताया गया कि हम लोग किसी विशेष समुदाय से वोट नहीं मांगने जाएंगे, कहीं ये बताया गया कि आपकी वोट विकास पे जाएगी या उग्रवाद पे जाएगी। क्या इस कस्बे ने, क्या इस कस्बे की मां ने यहाँ उग्रवादियों को जन्म दिया? तो ये कलंक इस कस्बे पे क्यों लगाया जा रहा है, इसका जवाब आपको देना होगा। ये कस्बा निश्चित तौर पे हमारे मस्तक का तिलक है। हमारे यहाँ रानी पद्मावती भी पैदा हुई, जिसने जौहर करके अपने सब साथियों के साथ, अपनी सब महिलाओं के साथ अपने मान सम्मान और रक्षा के लिए खुद को आग लगा ली। जब हमारे दलित समाज के 2 बच्चे का यहाँ देहांत हुआ, उस दिन वो पीड़ा कहाँ थी कि उसकी लकड़ी दाह संस्कार की भी आपके बेटे ने मंगा के दी, उस दिन वो लोग कहाँ थे? मैं पूछना चाहता हूं, जब जटोल रोड टूट रही थी, जब यहां पर व्यापारी वर्ग का नुकसान हो रहा था और एक जितबंदी में वो दुकानें फोड़ी गई, तो उस दिन वो कहां थे? उस टाइम भी आपका बेटा जेसीबी और पुलिस के सामने संघर्ष कर रहा था। हमारे यहां पर चरखियां बहुत हैं। यहां पर कुछ लोग, कुछ अधिकारी चरखियों को सील करने के लिए आए। उस दिन वो लोग कहां थे? उस दिन भी आपका बेटा चरखियों में घुसकर उनकी सील तोड़वा रहा था। हम तो आपके लिए हैं। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारे कस्बे में सबको संभव मदद मिले, विकास की बात कर रहे हैं। 1800 मकान मेरे कार्यकाल में आए और मुंह देख के मैंने किसी का मकान नहीं दिया, लेकिन कईयों के आज तक 1 रुपए 20,000 के बाद किस्तें नहीं आई। हाथ उठा कर बता दो आई क्या नहीं आई? तुम्हें वापस करनी पड़ी वो किस्तें। 100 रुपए के स्टाम्प पे मकान देता था मैं, और आज बेनामा करके मकान मिलता है आपको। 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, 17-18 हजार रुपए बेनामे में लग गए, 50 चक्कर आपने काट लिए, क्या मिला आपको? लेकिन हमारी ताकत आप है। पदों की लालसा नहीं, आपके प्यार के भूखे हैं। अगर आप हमारे साथ खड़े हैं तो यहाँ कितना ही बड़ा अधिकारी आ जाए, कितना ही बड़ा नेता आ जाए, वो आके सम्मान से तभी बात करेगा जब पीछे आप, मेरा परिवार खड़ा होगा। वो नारी शक्ति है जो अपने पति का हाथ बढ़ाती है। तो एक परिवार को जोड़ने में, एक पीढ़ी को चलाने में जो संघर्ष करना पड़ता है, वो मेरे से बेहतर आप जानते हैं। जो लोग आपके बीच में बैठे हैं, आज अपनी बात कहने आए हैं,
आपको बात बताने आए हैं, अपने परिवार के बीच में आए हैं। और उसी परिवार को मैं कहता हूं, निश्चित तौर पे जो निर्णय लीजिएगा वो अपने परिवार के हृदय से लीजिएगा। जिस दिन वोट गिरने जाओगे उस दिन अपने थे तो वो बसपा से लड़ते थे, लेकिन कस्बे झबड़ा के सब लोगों ने कभी ये नहीं देखा कि वो कहां से लड़ रहे हैं, कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं। सब ने मेरे पिता को आशीर्वाद दिया और वो 2 बार विधायक चुन के आपके बीच में आए। आज ये वास्तविकता, उन्होंने वास्तविकता बताई है। बेरोजगारी खत्म कहाँ हुई है? तमाम युवा बेरोजगार हो गए और बेरोजगार के साथ साथ बेचारे गलत रास्तों पर, गलत संगतियों में पड़ गए। अगर रोजगार मिलता तो कम से कम वो रोजगार के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, वो तब उन्होंने सही करी है। देखिए, मैं तो पहले ही कहता हूँ, अगर आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी जाएंगे तो हमने लिख रखा है हम सेवक हैं और सेवा का निश्चय हमने लिया। तो सेवा के तौर पर, हम सेवक के तौर पर कार्य कर रहे हैं और जितनी भी बेहतरी हो सकेगी हम लोग विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के लिए करेंगे। और जितने भी हम लोगों ने वादे किए थे उनमें झबरेड़ा से मंगलौर की सड़क, सरकारी अस्पताल जो कि झबरेड़ा में बनना था, और तमाम जितने भी वादे हम लोगों ने किए थे, युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए हमने स्टेडियम के लिए भी कहा था। अभी स्टेडियम के लिए जगह की तलाश जारी है। अभी रोडवेज बस अड्डे की भी बात हमने कही थी, उस पर भी कार्य प्रगति पर है, कार्य गतिमान है। और वैकल्पिक स्टेडियम के तौर पर हमने मंडी में वो खुद के संसाधनों से तैयार करा करके वैकल्पिक स्टेडियम के लिए भाग दौड़ के लिए भी हमने झबरेड़ा नगर पंचायत सीट कांग्रेस जीत रही है इस बार पक्का? निश्चित रूप से अब की बार झबरेड़ा में कांग्रेस आ रही है। आप जब आप क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको ये स्वयं भी एहसास होगा। देखिए, ये जो चुनाव है ये झबरेड़ा का ये एक परिवार का चुनाव है और इसमें इस बार भाभी जी चुनाव में है। तो मैं तो यही कहूँगा, किरण चौधरी जी इस बार मैदान में महिलाओं के सम्मान में। सबसे बड़ी बात तो महिलाओं की है। अगर वहाँ कोई महिला काम के लिए भी आती है तो पहले उसका सम्मान होगा, महिला को बैठाया जाएगा, उसका काम पूछा जाएगा, उसका काम किया जाएगा। ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ जो झबरेड़े की जनता है सारी भाभी जी के साथ है और इस बार किरण चौधरी यहाँ से विजय होकर जाएंगे। तो जो पिछले कार्यकाल के अध्यक्ष रहे हैं आपके मानवेंद्र जी, उनके कार्यकाल से कितना खुश हैं आप? देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, और आगे किरण भाभी जी इस बार चुनाव लड़ रही हैं और वो अध्यक्ष पद की दावेदार है और अध्यक्ष बन जाएंगे। उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? आज ये सभा चल रही है और यहाँ पर युवा कितना भागीदार रहेगा चुनाव में? जी देखिए, चुनाव 90% युवाओं के हाथ में। युवा ही घर का जो है मार्गदर्शन करता है। युवा ही घर का मार्गदर्शन करता है और आप युवा के दिल के आवाज़ से देख सकते हैं किस हिसाब से जनसलाब युवाओं ने यहाँ पे दिखाया है। तो जो किरण चौधरी जी प्रत्याशी बनाई गई है नगर पंचायत झबरेड़ा से, किस तरह रहेगी अगर ये जीतती है? देखिए, किरण चौधरी जी नई उम्मीद है, नया चेहरा है और सबसे बड़ी बात है, इनको किसी भी एक टैग की जरूरत नहीं है। अपने फेस पर चुनाव लड़ रही है। अच्छा। ये नगर पंचायत का चुनाव है, इस दर्जे का चुनाव नहीं है कि हमें किसी पार्टी सिंबल की या किसी भाजपा और कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी बोलते ही युवाओं के लिए बहुत काम कर रही है। क्या काम किया? एक काम बता दीजिए। आप अपने चैनल से ही फेस टू फेस करवा दो। एक काम बता दो, हमारे यहाँ स्टेडियम के पैसे आए थे, जमीन अलॉट हुई, जमीन अलॉट कर अपने नगर पंचायत के अंडर में पैसे लेने के चक्कर में वो जो बजट था वो वापस सरकार पे गया, उनका खेल का मैदान नहीं बन पाया। वो जो दावे कर रहे झूठे हैं, यानी कि दावे नगर पंचायत धरातल पे दिखाइए ना क्या दावे हैं। अच्छा, धरातल पे दावे दिखा दीजिए। अगर धरातल पे 10 काम में से अपने 2 गिनवा दे, हम उन्हें वोट दे देंगे। और बताओ, कोई काम नहीं करा झबरेड़ा में। युवाओं के लिए क्या काम किया? युवाओं का काम बताओ। झंडे चौक, फलाना चौक, ये तो अलग चीज़ है। एक टैग मार्क अलग चीज़ होता है, काम करना अलग चीज़ होता है। अब इस बार का जो युवा है यहाँ का झबरेड़ा का, वो किरण चौधरी के साथ जा रहा है। जी देखिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आप सबको यहाँ सैलाब दिख रहा है। लगभग 30 साल तक के युवा सभी यहाँ पर हैं। 80% इस मीटिंग में युवा इकट्ठा है यहाँ पर। क्या डिमांड है आपके यहाँ के युवाओं की? हम देख रहे थे भाई सड़कों पे दौड़ लगा रहे थे यहाँ के। हमारे यहाँ पे ना तो ये देखो खेल का कोई स्टेडियम है, वॉलीबॉल का कोई प्लेस नहीं है खेलने का। सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ पर रेस लड़के आर्मी की और पुलिस की तैयारी करते हैं या स्पोर्ट्स की तैयारी करते हैं, उनके पास कोई भी रेस ट्रैक नहीं है। ठीक है। हमारा सबसे हुआ, हमारे यहाँ पे मंडी खाली पड़ी है, हमारे सिर्फ उसमें पैसा लोड करके हमारा उसमें खेल ग्राउंड बना दें। तो ये जो चीज़ें आप हमारे को बता रहे हैं कि ये चीज़ें आपने
कभी इनसे पता ही चेयरमैन साहब से? जी कई बार रूबरू हुए हैं। अच्छा, तो ये क्या बोलते हैं? ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल अगर इनको मौका मिलता है बिल्कुल करेंगे। आगे युवाओं के लिए काम करेंगे जी, युवाओं को देहरादून जाने तक के अगर प्रैक्टिकल होते हैं, बस होते हैं, वो बस तक यहाँ पे भाजपा सरकार में नहीं थी। 10 साल से एमपी थे यहाँ पे, 15 साल से यहाँ पे विधायक थे। हमारे कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र यात्री जी ने बनने के बाद जब वो किया है, हमें यहाँ लोकल के लगभग सभी युवाओं को रुड़की ट्यूशन जाना पड़ता है। अच्छा, 10th के ऊपर सभी को रुड़की जाना पड़ता है स्कूल में, कॉलेज में। जिस रोड आपके सामने ही दिख रही है यहाँ, इसका ये हाल था। इस पर सड़क कम गड्ढे जाते थे। अगर 1 मीटर की सड़क थी तो 3 मीटर तक लगातार गड्ढे थे। वो देश राज्य कह रहे हैं बहुत काम करा झबरेड़ा में। सड़क आपके सामने उनके विधायकी के बाद काम हो जाते हैं, अपने प्रशासन काल से बाद भी काम हो जाते हैं क्या 5 साल के बाद भी? यह तो मन से सुन रहा हूँ। कैसी है जी इसके बारे में बताओ। प्रत्याशी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, साफ सुथरी छवि के यहाँ कोई वो नहीं है। और जो किरण चौधरी जी हैं, इनके ससुर साहब हैं, विधायक रहे 10 साल, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा विकास कार्य कराए झबरेड़ा में। और इनके सास जो हैं मतलब ताई जी हमारी सुभाष चौधरी जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास कार्य कराए। और डॉक्टर साहब ने भी अपने टाइम में इतने ज़्यादा विकास कार्य कराए। और झबरेड़ा को क्या कहना विपक्ष उस टाइम पर क्या कहना दूसरे नंबर की नगर पंचायत की साफ सफाई के उसमें दो बार सम्मानित किया गया, लगातार दो उसमें। ठीक है। अच्छा, मानवेंद्र जी के जो कार्यकाल को कैसा देखते हैं आप? कार्यकाल ऐसा कुछ है तो है नहीं, निराशा ही लोगों में ज्यादातर। तो कोई ऐसा खास कार्यकाल नहीं रहा। अच्छा, भाई सबसे मेन मुद्दा ये है झबरेड़ा में, आपको मैं बताऊं, अगर झबरेड़ा में सुबह से लेकर शाम तक लाइट ना हो ना, तो झबरेड़ा की जनता पीने के पानी के लिए तरस जाएगी यहाँ से। क्योंकि जो यहाँ टैंक है वो काफ़ी टाइम से खराब पड़ा। और आज की स्थिति में यह आप कोटवाड़ में गांव में चले जाओ, कुड़सल्ली में चले जाओ, लोकल के जो गांव हो उनमें भी टंकियां बन गई। प्रधानमंत्री जो योजना चल रही है, चौधरी जी काम पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल कराएंगे। ये तो इन पर तो विकास पुरुष का वो है पहले से ही, इनके ससुर ने करा, इनके हस्बैंड ने करा, डॉक्टर साहब ने, ये भी कराएंगे काम। क्या अपील जनता से करना चाहोगे? अपील ये करना चाहोगे कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है चौधरी साहब। और भाभी जी को इस बार देखो, नारी का एक बहुत सम्मान की बात है, जनरल सीट होते हुए नारी को उतारा जा रहा। और एक ये है जो महिलाएं हैं वो अपनी आवाज़ जाकर उठा सकें। क्योंकि यहाँ क्या हुआ मैं आपको बताऊं, जो पिछले 1 साल का पीरियड रहा, ये जब बस्ते रखे गए थे चेयरमैन के, इनके सब पूरे उसमें ही, तो जैसे जिनकी किस्तें थी मकानों की, तो महिलाओं के नाम यहाँ ज़्यादा करा रखे। क्योंकि आप अगर पुरुष के नाम मकान होता तो उसमें खर्चा ज़्यादा आता, जैसे महिलाओं के नाम करा दिया। तो मैं वहाँ जहाँ थे तो उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं था। नगर पंचायत के जो कर्मचारी थे, अच्छा, दुर्व्यवहार होता, कम से कम 2-3 बार धरना प्रदर्शन हमने करा वहाँ पर जाकर।